driving through days and nights. गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग बर्नर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज संडे, टाइम अभी 9:30 हुआ है। संतोष इधर सुबह सुबह डाइनिंग टेबल ठीक कर रहा है, उसका एक स्क्रू निकल कर आया, वो फिक्स कर रहा है। और संडे के दिन है ना, सुबह सुबह हमारा किचन इतना मेसी रहता है। देखो, मैंने कल रात को डिनर का बर्तन है वो कुछ भी वॉश नहीं किया। इधर देखो ग्रीन टी पिया, वो सब वैसे की वैसे ही पड़ा है, क्योंकि सैटरडे के दिन है ना, मुझे कुछ भी काम करना पसंद नहीं है। कभी कभी करती हूँ, मतलब मन से करती हूँ, मैक्सिमम कोशिश करती हूँ सैटरडे के दिन एकदम फुल स्टॉप, कुछ भी काम नहीं करना। डाइनिंग टेबल फिक्स कर दिया और अभी एक 10 बजे, 10 या 10 या 10:30, 10:30 को निकलेंगे। हाँ, 10:30 को इन लोग जाएंगे। ली वाली चुंगसी का कंपटीशन है आज, और ऊपर चलते हैं दोनों भाई बहन। कुछ तो उधर हंसी मजाक सुन रहे हैं। एक बाथरूम है, हाँ देखो इधर कुछ तो कर रहे हैं सब निकाल कर। क्या कर You see your face. मैंने सोचा दोनों बात कर रही थी, मैं कहती हूँ ये नहीं है। After all that is going on. हाँ हाँ, ലഞ്ച് ബോക്സ് അല്ലേ? ലഞ്ച് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തുവാ ഇപ്പൊ ഇടാനോ? നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും. चुंगसी का नया स्पाइक्स आप लोग को दिखाते हैं। इस बार थोड़ा डिफरेंट है, हमेशा है ना। इस बार क्या डिफरेंट शू है, मतलब कुछ तो बोला था ना। हाँ, उसके अंदर में शूज के नीचे जो है बढ़िया जूता होता है, उसके नीचे यहाँ पे 8 नेल्स होते हैं, यहाँ पे 6 हैं। तो वहाँ पे उसमें क्या है कि 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, फिर 4 नीचे मिलते हैं। तो उसमें थोड़ा और अच्छा ग्रिप रहता है, फास्ट भागने के लिए बहुत अच्छा है। वो नहीं मिला मेरे को इस बार। नहीं, वो उधर से भी कुछ बोला है ना, कुछ डिफरेंट शू पहन के जाना है करके। वो अलग है, वो डिफरेंट है। वहां से वो तो बोला था नेल्स के लिए कि वो तीखा, बहुत जने यहाँ पे अलग तरह का नेल्स लगाते हैं जिससे वो ट्रैक फटने का चांस रहता है। तो ये नेल अच्छा है उसके लिए, ये नेल प्रॉपर है, वो प्रॉब्लम नहीं है। जो जूते का है वो दूसरा जूता डिफरेंट था। इसका हमेशा है ना इधर सिल्वर कलर का नेल्स होते थे ना, इधर तक ठीक है। और ये देखो, ये नेल्स फिक्स करने का, इसके अंदर ऐसे डालो, फिर रोटेट कर लो इसको। स्क्रू नहीं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, देखो ऐसा दिखता है। और हमारा अक्षय बात देखो, ये कभी भी कम नहीं होता है, क्योंकि एक दिन 3 लेयर ड्रेस पहन के, मतलब शर्ट, उसके ऊपर एक स्वेटर, उसके ऊपर एक मतलब उसके ऊपर एक जैम्बर, फिर जैकेट, फिर एथलेटिक्स के लिए दूसरा ड्रेस। एक ही दिन में इसका ये बास्केट भर जाता है। देखो अब ये 2 दिन का है। अब मैं सोच रही इसके रूम के लिए एक बड़ा सा बास्केट लेने के लिए। ये दोनों जाने के लिए रेडी हो गया, मैं और खुशी नहीं जा रही है। हाँ, खुशी का ज्योग्राफी टेस्ट है, इसलिए कल, इसलिए नहीं जा रहे। बेस्ट ऑफ लक चुंगसी। बाय। हम लोग पहुंच गए हैं ली वैली। यहीं पे चुंगसी का कंपटीशन होना है, वो अंदर चला गया है। देखो आपको ट्रैक दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये इंडोर ट्रैक है, 200 मीटर्स, 60 मीटर्स, और ऐसे ना इवेंट के लिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप इवेंट के लिए। ये देखो पूरा इंडोर ट्रैक है। यहाँ पे एक रिसेप्शन है ली वैली एथलेटिक सेंटर।
देखो ऐसा पूरा कवर्ड है, फुल कवर्ड है देखो। तो इसलिए ना विंटर में जो है एथलेटिक्स इंडोर ट्रैक में होता है। ये पूरा देखो 200 मीटर का एक ये जो दिख रहा है ना आउटर सर्कल, ये 200 मीटर का ट्रैक है और इसके अंदर जो रहता है वो 60 मीटर का है। तो अभी 60 मीटर का इवेंट हो रहा है। तो मिडिल में जो दिख रहा है ना ये जो दिख रहा है यहाँ पे अब होने वाला है 60 मीटर का डैश। यहीं पे चुंगसी का भी होगा। जो ट्रैक आपको दिखाया था ना उसके जो ऊपर एक फ्लोर में ये प्रैक्टिस ट्रैक है। तो जो भी एथलीट्स हैं उनको वार्म अप होने के लिए ये ऐसा ट्रैक दिया हुआ है जहाँ पे आराम से वो लोग वार्म अप कर सकते हैं। वार्म अप और वार्म डाउन दोनों के लिए सेम ट्रैक है। यहाँ पे आओ, प्रैक्टिस करो, रेस की तैयारी करो एंड देन यू गो डाउन एंड when your number is called, when your name is called, you have to go there, right? आपका नंबर पहले से देते हैं वो ट्रैक एंड फील्ड में इवेंट का नंबर, तो उस हिसाब से वो रेस में ना आपको बुलाते हैं। Santosh Kumar in the lane 3, Tom Street in lane 4, Sadiq Abiola in lane 5, Avery Dietrich in lane 6, Ernest Heisel, and in lane 7, Matthew Muir. It's in the fast time. Sadiq, Avery, and Matthew. Away we go on the inside lane on the outside lane to lane 6, and it's going to be a close one. I think the lane 6 may have taken that. Ernest Heisel. चुंगसी का रेस जस्ट फिनिश हुआ है, सेकंड या थर्ड पोजीशन पाया है। बहुत ही ज़बरदस्त रेस रहा है। ऑलमोस्ट 3 साल के बाद में इंडोर ट्रैक में दौड़ रहा है। जब से कोविड हुआ है उसके बाद से उसका पहला इंडोर रेस है ये 60 मीटर डैश। तो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही खुश हूँ मैं। और सेकंड रेस है उसका बाकी है, अभी 2 घंटे में है वो भी। सेकंड वापस दौड़ेगा वो, तो उसको भी देखते हैं कैसा होता है। और उसके दो दोस्त लोग आए हुए हैं उसके साथ में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वो लोग आए हुए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए और चीयर अप करने के लिए। बहुत मज़ा कर रहे हैं वो लोग भी, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लंच और रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे एक बर्गर स्टॉल है, बर्गर और चिप्स, और यहाँ पे कॉफ़ी का स्टॉल है। तो मेरा एक कॉफ़ी हो चुका है, बट शायद एक और कॉफ़ी होना ज़रूरी है, अब ठंडा लग रहा है। अभी शाम को 4:45 हो गया। देखो पूरा अंधेरा है, 3:30 से पूरा अंधेरा है। मैं और खुशी देखो हम लोग चुंगसी और संतोष का वेट कर रहे हैं। उसका पहला रेस बहुत अच्छा गया, 3rd में शायद। और इधर देखो मैं चुंगसी का फेवरेट मटर पनीर और आटा गूंद कर रखा है। और हमारा खुशी मैडम इधर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लैरिनेट का अभी सीखने जा रही है स्कूल में। हाँ 1 मंथ है, अभी 1 मंथ ही हो गया। अभी उसका प्राइवेट लेसन देने जा रहे हैं इसको। अभी तो पूरा बच्चे लोग मिलकर क्लास ले रहे हैं, लेकिन अभी से मतलब नेक्स्ट मंथ से प्राइवेट लेसन के लिए हम लोग भेजने जा रहे हैं। मेरी हैड लिटिल लैम्प, ओके। वेल डन खुशी, वेल डन। अभी 1-2 महीने के अंदर वो एक हिंदी गाना आप लोगों को सुनाएंगे, है ना। और इधर मैं अमेज़न से कुछ सामान ऑर्डर किया है, वो खुशी का वेट कर रहे हैं। एक बार वो सब तैयारी करने के बाद ये खुशी ओपन करेगी। तब तक मैं ये दिखाती हूँ। देखो यूके में है ना, इसका काम बहुत होता है। ये मोल्ड रूम हो रहा है, देखो ये ब्लैक कलर में दिख रहे हैं ना। कभी कभी बाथरूम में है ना ऐसा ब्लैक कलर का मोल्ड आता है विंटर, स्पेशली विंटर के टाइम में। देखो लेकिन हमारे घर में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों बाथरूम में अच्छा वेंटिलेशन है, मतलब वो बड़ा विंडो है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। लेकिन हम लोग पहले रेंट पे रहते थे ना, उस घर में थोड़ा थोड़ा आते थे। तब मैं ये बोले कि वो दूसरा ब्रांड का है, लेकिन मुझे अभी यही मिला है। देखते हैं, ये भी शायद अच्छा ही होगा। हाँ पहले बताने दो, बहुत सारे लोगों को काम आएगा। स्प्रे करना है, फिर थोड़ी घंटे के लिए वेट करना है, फिर वाइप करना है। अभी कभी भी हमारे बाथरूम में हो गया तो है ना, मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। टचवुड नहीं होना है, वो बहुत गंदा दिखता है, सच में बहुत गंदा दिखता है। ग्रोसरी बैग डिस्पेंसर है, उसका पेपर होगा वो। स्क्रू। हाँ।
नो नो नो, मैं ऐसे स्टिक ही करूंगी। इसमें स्टिक करने के डबल साइड स्टिकर अभी ओपन नहीं, वो मैं सोच रही, संतोष आने के बाद ही डिसाइड करेगा। ये बॉक्स के बाहर लिखा है 30 बैग कैपेसिटी और 10 ईयर वारंटी, सिंपल ह्यूमन। So you put the cover in here to this hole, and then if you want to take one out, you just like put it out like that. खुशी का काम यही होगा। सिंगापुर में ना ये आइकिया में मिलते थे, मैं इधर का आइकिया में अभी तक नहीं गया है। वो व्हाइट कलर का थोड़ा होल होल वाला, फिर वो रोल कर लो, फिर उसके अंदर प्लास्टिक डाल दो। मतलब सबके घर में होते हैं, सिंगापुर में मैक्सिमम लोगों के घर में वो होते थे। मेरे पास भी था, इधर भी मैं लेकर आया था उसका पिंक कलर का, बहुत टाइम तक यूज़ किया है, लेकिन मुझे अभी वो सेम नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कुछ डिफरेंट। लेकिन उसमें बहुत सारे प्लास्टिक आते थे, इसमें इतना नहीं है। But so, can I show you put it in now? हाँ, So I'm going to show you how to put it in now. So you roll it up. You roll it up like this, and then you just simply put it in like to the hole. I'm going to fit like that. स्पोर्ट्स पीपल आ गए अभी घर पे। Congratulations. Congratulations. Third or second? Second. How did that guy beat me? Clearly, my foot was on the line before his. ट्रैवल बहुत दूर है बहुत ना? ज्यादा। हाँ। सेकंड इसमें क्या हो गया? लास्ट आ गया। He can't complete. इनकी वन half a cable इनकी वन साइड पोइंग। इन्हीं कूला आंसर पोम। अपने पति की वजह की। मसल पुल। हाँ। इनके clearly feel है मतलब तब क्या कोई। वो है definitely पोइंग। इसका सेकंड रेस ठीक नहीं हुआ है, उसका बीच में मसल पुल हो गया। और मेरी एक व्यूवर ने पूछा, मैं इधर कमेंट रखा है, आप एक बार पढ़ोगे? वो एक व्यूवर का डाउट है। Nice video. Good to know parents are doing good. Please let us know about Chungsi's athletic journey. How he started. What age he started. I'm really happy to see he's so interested about his athletic training and not doing by force from parents. तो चुंगसी का एथलेटिक जर्नी कब शुरू हुआ? दैट इज जब वो ईयर 9 में था, शायद मेरे ख्याल से 9 या 10 में था। 13 साल का नहीं, अंडर 14 गया था, 13 साल, ईयर 8 में 8 से शुरू हो गया। तो 12-13 साल का रहा होगा तब शुरू हुआ था। तो उसमें वो क्या करता, पहले फुटबॉल खेलता था वो, तो लेफ्ट विंग में था, विंगर था वो, तो काफी स्पीड था उसमें। लेकिन मेरे को कभी सूझा नहीं कि एथलेटिक्स एक करियर हो सकता है या स्पोर्ट्स लेना चाहिए, ऐसे उसने भी नहीं सोचा था ये। फिर उसका जो स्कूल में पीई टीचर थे, तो उसका स्कूल में जो पीई टीचर थे, उन्होंने मेरे को एक दिन कॉल किया। उन्होंने बोला कि ये इसका आपका जो बेटा है काफ़ी फास्ट है, स्पीड अच्छा है, इसको आप एथलेटिक्स क्लब में डालो। तो किंगस्टन में एक एथलेटिक्स क्लब है, उसमें डालो, उसमें अच्छा करेगा ये। तो वहाँ गए, वहाँ पे उसका ट्रायल वायल हुआ, उनको अच्छा लगा, और फिर वहाँ पे जो बच्चों के ग्रुप था उसमें डाला, उसमें मतलब फटाफट वो प्रोग्रेस करता चला गया। और फिर हमने उसको थोड़ा पर्सनल ट्रेनिंग करवाया, मतलब उसका एक कोच है पैट, उसके साथ में उसको ट्रेनिंग पे दिया। तो 2-3 साल तक उनके साथ में चला वो, तो उसमें और अच्छा हो गया वो। फिर हर साल उसका जो इम्प्रूवमेंट होता रहा अंटिल कोविड के बाद में, कोविड जब हुआ 2 साल ना, तो वो एकदम कंप्लीट बंद हो गया सब कुछ भी नहीं था एथलेटिक्स का, मतलब कुछ करने का नहीं था। तो थोड़ा सा उसका जो 2 साल जो था पूरा डामाडोल गया। फिर अभी इस साल फिर से उसने शुरू किया है, और अभी इस साल में जो पहला मतलब आउटडोर रेसिंग था, उसमें एक इवेंट में गया था जब अंजू के पापा भी आए थे। फिर ये इंडोर सीजन शुरू हुआ है अभी, तो इंडोर सीजन का ये फर्स्ट रेस था, तो और भी आगे करना है अभी रजिस्टर, दूसरे पूरा मार्च तक इंडोर सीजन रहेगा। तो दैट इज हाउ द जर्नी वाज। एक चीज जो मुझे काफी अच्छा लगता है वो है कि मतलब बच्चा अगर बिजी रहता है ना और इस फील्ड में एथलेटिक्स में है, तो क्या है कि वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है। तो उसका ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 दिन ट्रेनिंग जाता है वो, उसके अलावा जिम करता है। तो काफी सारी चीजें जो है मतलब एक डिसिप्लिन आ जाता है अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो उस हिसाब से काफी अच्छा लगा मेरे को कि एथलेटिक्स में जाना चाहिए बच्चों को, तो किसी भी स्पोर्ट में जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एथलेटिक्स में जाए। हाँ, उसमें दो चीज मुझे बोलना है। अगर वो कोरोना मतलब कोविड नहीं आया तो है ना, चुंगसी अभी मतलब अभी इसका कितना है 7.44 वो 6 में आ जाता था उसका, वो क्या बोलते हैं उसमें
नहीं अंडर 7 सेकंड्स 60 मीटर्स में। हाँ, लेकिन वो उससे भी बेटर हो सकते थे अगर वो कोविड का ये नहीं था, क्योंकि कोविड के पहले क्या था ना, संतोष भी थोड़ा, मैं काफी टाइम स्पेंड किया। हर वीकेंड पे लेके जाता था मैं, सुबह भी जाते थे ना हम लोग, सब लोग रिचमंड पार्क जाते थे। और मुझे लगता है सबसे बेस्ट कोच है संतोष चुंगसी के लिए। लेकिन अभी संतोष का भी थोड़ा ये, लेकिन चुंगसी अभी खुद से कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ वो जब से खुद से करना शुरू किया फिर मैंने थोड़ा बैक सीट लिया। क्योंकि मतलब एक तो बड़ा बच्चों को भी लगता है कि बड़े हो गए हैं, उनको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो उस हिसाब से मैं भी थोड़ा। लेकिन मुझे लगता है संतोष अगर पहले जैसा हो गया तो है ना, थोड़ा अभी देखते हैं, मतलब बात करना पड़ेगा उसके साथ बैठ के, आ जाएगा। और दूसरा, ये मैं सबके लिए बोल रहे हैं, ये एथलेटिक्स नहीं है, जो भी यूके या कोई भी विदेश जा रहा है या इंडिया में है तो भी है ना, अपना बच्चे का दिमाग ठीक रखने का, मतलब बहुत कुछ गलत चीज में जाते हैं ना, उसमें नहीं जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है बच्चे को पूरा टाइम, मतलब बच्चे को एंगेज करके रखो। आप उसको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एंगेज कराओ, म्यूजिक है, डांस है, कुछ और स्पोर्ट है, किसी भी तरह का स्पोर्ट ले सकते हो। कुछ व्यूअर्स ने मुझे पूछा था, हम लोग ये टीनेज बच्चे को, मतलब 2 अलग अलग एज का है ना, एज गैप है ना, दोनों बच्चे को कैसे संभाल रहे हैं। एक्चुअली उसी के लिए कुछ हम लोग जाने अनजाने में कुछ ट्रिक पाया है, वो दूसरा एक वीडियो में बैठकर आराम से उसी के ऊपर बात करेंगे, शायद किसी को यूज होगा, मालूम नहीं है। ठीक है, आपके लिए खाना गरम गलत है और मेरा वीडियो भी मैं इधर एंड करने जा रहे हैं। आई होप आज का ये चिंग्स का रेस वाला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।